गुड आफ्टरनून। आज के वीडियो में हम बीपीएससी सिविल सर्विसेज के PYQ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जिसमें 66 और 65 बीपीएससी द्वारा में पूछा गया क्वेश्चन इसमें शामिल है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये AEDO और TRE4 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको मैथ कम से कम समय में आसान मेथड से कैसे बनाया जाए, इसी पर ये फोकस किया गया है। भारी से भारी प्रश्न को कम से कम समय में सोल्व करने का टेक्निक इसमें बताया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक मैथ के प्रश्न के लिए भी उतना ही समय मिलेगा जितना एक साधारण जीके के लिए आपको जीके के प्रश्न के लिए मिलेगा। जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, उसको सोल्व करने के लिए उतना ही टाइम मिलेगा जितना आपको एक भारी भर का मैथ का प्रश्न वर्क एंड टाइम का हो, चाहे मेंसुरेशन का हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो। लेकिन चूंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, मैथ को समझना है, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन पूरा बना नहीं पाते हैं और एग्ज़ाम से आउट हो जाते हैं। AEDO में तो आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट से, उसमें मैथ का काफ़ी अहम रोल रहेगा। एप्लीकेशन भी आपको 9 लाख पहुंचा हुआ है, इसलिए कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। जीके तो आप किसी तरह रट करके निकल जाएंगे, मैथ को आप कम से कम समय में एकदम स्मूथली बनाने का प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, दौड़ में शामिल होना मुश्किल है। इसलिए मैथ पे कमांड बनाना ज़रूरी है। इन्हीं सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके बीपीएससी के PYQ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जिसमें मैथ को कम से कम समय में आसानी से कैसे बनाया जाए, इस चीज़ को आप इसमें सीखेंगे और देखेंगे कि जिस कठिन प्रश्न को छोड़ करके आप और हम एग्ज़ाम से बाहर हो जाते थे, उसी पर फोकस किया गया कि उसको कम से कम समय में कैसे बनाया जाए और सही कैसे बनाया जाए। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर रहता है, समय आपको ज़्यादा लगेगा। 2 चीज़ें होता है, या तो आपसे मैथ बनेगा नहीं वहाँ पे, घर पे आएंगे पूरा बन जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, या वहाँ एग्ज़ाम में बना तो लेंगे लेकिन टाइम इतना लगेगा कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। इस समस्या से जब तक आप निजात नहीं पाएंगे तब तक आप सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि मैथ को एकदम एंजॉय करते हुए बनाने का प्रैक्टिस करें। जब मैथ का क्वेश्चन देख करके आपके अंदर जिज्ञासा आने लगेगा कि इसको हम तुरंत बना सकते हैं, तो समझ लीजिए कि मैथ पे आपका कमांड हो रहा है। मैथ पे कमांड हो गया तो जीके का कमांड बनाना तो ज़्यादा कठिन काम नहीं है, लेकिन मैथ में कमांड बनाना आपको बहुत ज़रूरी भी है। और ये चूँकि कठिन है, इसलिए आपको इसमें जितना हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वीडियो है, उसके माध्यम से भी आप अपने कमियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने लंबे अनुभव के आधार पे ये 14 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं कि इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम भी इस पूर्व में PPSC एग्ज़ाम दिए हैं, तो क्या समस्या आता है, उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, इस चीज़ से गुजरे हैं। और मुझे भी लगता है कि अभी जो भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे या देंगे, उनको यहाँ पे समस्या होगा। जो क्वेश्चन लगता है कि आसान है, वो एग्ज़ाम में बन नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि वैसा दृष्टिकोण आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन को देखने का एक दृष्टिकोण होता है कि आप कैसे उसको देख रहे हैं, किस एंगल से उसको देख रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सारा है कि मैथ का क्वेश्चन होते हुए भी एक तरह से वो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है कि आप किस मानसिक स्तर पे हैं, कितना जल्दी जो है उसके समस्या को आप आसान तरीके से सोच सकते हैं, इसी पर आधारित है। इसी पर हम पहला क्वेश्चन देखिए, एकदम उसी आधार पे है कि आपका ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन देखिए, 217x + 131y = 913 है, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 131x + 217y = 827। x और y का मान निकालना है। अगर यही प्रश्न
यही प्रश्न रहता 3x + 4y बराबर, मान लीजिए यहाँ कुछ भी है 9 है, यहाँ 5x + 3y बराबर यहाँ मान लीजिए 10 रहता। तो क्वेश्चन कितना आसान होता। आप कोई एक पेयर को बराबर कर देते, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते, तो x का मान हो जाता। एक ये दोनों ही समान हो जाता, ये भी 15 हो जाता, ये भी 15 हो जाता। माइनस कर लेते x y, यहाँ गुना करके आप निकाल लेते। लेकिन यहाँ भारी भरकम संख्या दिया हुआ है। अगर इस मेथड से आप इसको सोचेंगे तब आप हो सकता है बना नहीं पाए। अगर बनाएंगे भी तो इतना समय लग जाएगा कि आपका बनाना और नहीं बनाना कोई काम का नहीं रह जाएगा। क्योंकि AEDO एग्ज़ाम में चाहे BPSC में अब 1/3 निगेटिव हो गया है, इसलिए अब ज़्यादा आप रिस्क भी नहीं ले सकते हैं कि चलो कोई लग पास देख करके ऑप्शन सेलेक्ट करके निकाल लिए। अब निगेटिव मार्किंग हो गया है, अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो बाहर भी हो जाएंगे। तो यहाँ भारी भरकम जब संख्या दिया है 217, 131, तो क्या आप क्या सोचेंगे 131 से इसमें गुना करेंगे, 217 से इसमें गुना करेंगे, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आप दिमाग खटकाइए कि क्यों इतना भारी भरकम संख्या दिया हुआ है। क्या इस मेथड से बनाने के लिए दिया है? नहीं, इस मेथड से बनाने के लिए नहीं दिया है। यहाँ आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाना है। आप देखिए इस दोनों को जोड़ करके देखिए क्या आपको मैजिक नज़र आता है इसमें। जैसे 217x है प्लस 131y है बराबर हो गया 913। दूसरा समीकरण देखिए 131x प्लस 217y बराबर है 827। एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न को आप लास्ट में बनाइए, शुरू में इसको नहीं बनाइए। आप देख रहे हैं कि 131 यहाँ भी है, 131 यहाँ भी है, 217 यहाँ भी है, 217 यहाँ भी है। इस चीज़ को भी भूल जाइए। इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 1 8 3 1 4 348x आएगा। इस दोनों को भी जोड़िएगा तो 348y आएगा। इसको आप जोड़िए 7 3 10 2 1 3 1 4 8 9 17। ठीक है, 7 3 10 2 1 3 1 4 8 9 1740। अब 348 दोनों में कॉमन हो गया, 348 उसमें भाग दीजिए, 5 मरतबे ये कट जाएगा। यानी x + y बराबर कितना है 5 है। अब इस ऑप्शन में देखिए x + y का मान इसमें 5 कोना में आएगा, 5 2 7 3 2 5, सीधा सीधी ये ऑप्शन आंसर हो गया। कितना आसान मेथड से बन गया, 2 मिनट भी टाइम नहीं लगा। हम तो आपको इतना समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा किए हैं। आप अगर सीधा इस अप्रोच पर पहुंच जाएंगे, इस अप्रोच से देखेंगे, तो आप 2 मिनट से भी कम टाइम में इसको बना देंगे। आंसर हो जाएगा 3 और 2। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर वह उसमें जितना मिश्रण बेचता है उतना ही पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है। अंतिम मिश्रण में पानी का दूध से कितना अनुपात होगा। अब इसको 2 मिनट सोचिए कि आप कैसे बनाएंगे और फिर हम कैसे बना रहे हैं ये देखिए। दोनों में आप तुलना करके देखिए, जो आसान लगे उसी को आप पकड़िए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इससे आसान मेथड से नहीं बना सकते, आप भी बना सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए। प्रयास करते करते आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान। कोई बचपन से ही ऑल इन ऑल नहीं होता है, ऑलराउंडर नहीं होता है। प्रैक्टिस करते रहिए, आएंगे आपके अंदर भी वो स्किल आएगा जो आप कम से कम समय में बनाने लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए। यहाँ दूध और पानी मिला दिया है एक साथ, तो पानी कितना है, पानी है 30 लीटर, दूध कितना है 70 लीटर। ठीक है, अब ये मिश्रण कितना हो गया 100 लीटर हो गया, मिक्सचर हो गया आपका 100 लीटर। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 3:7 हो गया। अब इसमें से क्या करता है कि 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/4 हिस्सा का मतलब 25 लीटर इसमें से बेच दिया। तो कितना बचा
अब मिश्रण बच गया हमारा 75 लीटर। ठीक है, अब 75 लीटर में भी अभी भी दूध और पानी किस अनुपात में होगा? 3:7 में ही होगा, 3:7 में होगा। तो अब इस 75 लीटर मिश्रण में पानी कितना हो जाएगा और दूध कितना हो जाएगा? तो पानी हो जाएगा 75 में 3/10। दूध कितना हो जाएगा? 75 का 7/10। अब देखिए कह रहा है कि 1/4 बेचा, यानी 25 लीटर उसमें से बेच दिया, तो 25 लीटर फिर पानी डाल दिया। 25 लीटर पानी डाला तो दूध का तो मात्रा सेम रहेगा, पानी का मात्रा चेंज हो जाएगा। अब उसका हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। अब अनुपात चेंज हो जाएगा, चूँकि अब पानी मिल गया, लेकिन बढ़ेगा पानी का ही मात्रा, दूध का मात्रा नहीं बढ़ेगा। तो पानी का मात्रा कितना है? तो अंत मिश्रण पानी और दूध का मिश्रण निकालना है। तो ये हो जाएगा 75 गुना 3/10 प्लस 25 अनुपात दूध का मात्रा कितना है? 75 गुना 7/10। कैलकुलेशन पर भी आपको ध्यान देना है कि कैलकुलेशन कितना आप शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करते हैं, उतना आपका टाइम टेकिंग कम हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 को कॉमन ले लेंगे। 25 को यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा? 3 × 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 10। यहाँ से आप 25 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा? 25 × 3 × 7/10। 25 से 25 कट गया, अभी कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9 व 10 19/10। यहाँ से बच जाएगा 3 × 7 21/10। 10 कट गया, 19:21। यही हो जाएगा पानी और दूध का नया अनुपात। एकदम शॉर्ट तरीके से बनाइए। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप खुद शॉर्ट पे आ जाएंगे, ट्रिक अपने आप आपको आने लगेगा। ट्रिक कुछ नहीं है, स्टेप जितना कम से कम आ जाएगा वही ट्रिक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ जिन प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे के विपरीत दिशा को पार करने में लिया गया समय कितना सेकेंड होगा? चूँकि रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है ना, तो क्या होगा? एक दूसरे का स्पीड जुट जाएगा। और चूँकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है तो जल्दी पार करेगा। जल्दी कब पार करेगा? जब दोनों का स्पीड जोड़ देंगे। अगर विपरीत दिशा में नहीं जाएगा तब स्पीड घटाएंगे एक दूसरे में से, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा। आप जानते हैं कि एक रेलगाड़ी जब दूसरे रेलगाड़ी को पार करता है तो दोनों के लंबाई के बराबर दूरी तय करता है, और खंभा को पार करता है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी को पार करता है। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं कैसे ये होता है। जैसे मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी है, यहाँ ये खंभा को पार करेगा। अगर मान लीजिए खंभा को पार करेगा तो यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँचेगा, मान लीजिए यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ इसका हेड हो गया, इंजन हो गया। पार करते 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 यहाँ मान लीजिए ये हेड है, ये टेल है। तो जब इस रेल खंभा को कब पार करेगा? जब जहाँ हेड था वहाँ टेल आ जाए। तो टेल जब यहाँ इसका आएगा तो हेड कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यानी कि
हेड के जगह पर जब टेल आएगा तो ये इतना दूरी पार कर जाएगा जब इसका पूरा लंबाई यहाँ खंबा से होकर के गुजर जाए। तो जब भी खंबा को पार करेगा तो अपना लेंथ के बराबर दूरी पार करेगा। लेकिन वहीं जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगा, चाहे प्लेटफॉर्म को पार करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है, यहाँ इसका इंजन है, यहाँ इसका ब्रेक भान है, यानी गार्ड जहाँ है वहाँ टेल है इसका। तो यहाँ जब इस आएगा करते 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 यहाँ से चला है, यहाँ इसको पहुँचना है। तो हेड टेल जहाँ था इसका, टेल कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, और हेड इसका कहाँ चला जाएगा, यहाँ चल जाएगा। तब जा कर के ये पूरा ये दूरी को पार करके, यानी कितना दूरी पार किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार किया। उसी वो सेम बात लागू होगा ट्रेन पर भी। अगर यहाँ दूसरा ट्रेन है, इसको पार करने के लिए ये पहला ट्रेन अपने लंबाई के बराबर और दूसरे ट्रेन के लंबाई के बराबर, या प्लेटफॉर्म के बराबर, या ब्रिज के बराबर, यानी एक रेलगाड़ी जब खंबा को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है पूरा पार करने में। और यदि ट्रेन को पार करे, ब्रिज को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, तो अपनी लंबाई, अगर ट्रेन को पार करेगा तो दूसरी ट्रेन की लंबाई, अगर ब्रिज को पार करेगा तो ब्रिज की लंबाई, ये अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है। अगर सेम डायरेक्शन में चलेगा तो एक जो फास्ट चलेगा उसके स्पीड में से जो कम फास्ट चलेगा उसके स्पीड को घटाएंगे। अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगा तो जल्दी एक दूसरे को पार करेगा, तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा। तो यहाँ टोटल दूरी कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई। तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितना है, 150 मीटर में है, ध्यान रखिएगा। और स्पीड कितना है, प्रत्येक का स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा दोनों का, 2 × 90 kmph। चूँकि आंसर लंबाई दिया हुआ है मीटर में और समय है सेकंड में, तो इसको हम लोग बदलेंगे मीटर सेकंड में। तो जब भी वेलोसिटी kmph में दिया रहेगा और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी को। और वही जब मीटर सेकंड में दिया रहेगा, kmph में बदलने के लिए बोलेगा, तब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ स्पीड कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। 5/18 से हम यहाँ गुना कर दिए, 18 × 5 = 90, 2 से ये 2 कट गया, 5 × 5 = 25, 6 के 150, 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अभी जितना हम क्वेश्चन बताए हैं सब 66वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस पैटर्न को ध्यान में रखिएगा। इसी पैटर्न पे आपको हो सकता है एईडीओ का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे। टीआरई का तो पैटर्न पता ही है, चूँकि एग्ज़ाम हो चुका है। एईडीओ का एग्ज़ाम पहले नहीं हुआ है, इसलिए इसका पैटर्न या तो टीआरई पर जाएगा या बीपीएससी सिविल सर्विसेज पे जाएगा। चूँकि ज़्यादा चांस है कि बीपीएससी सिविल सर्विसेज के ही पैटर्न पर जाए, क्योंकि एक अधिकारी का एग्ज़ाम है। उस ये कंबाइंड एग्ज़ाम में रहता तो हूबहू उसी एग्ज़ाम के पैटर्न पर रहता है, नहीं भी है तो उसी पर जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वृत्त की त्रिज्या 1.5, अरे पूरा टाइप नहीं हो पाया है ठीक से, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है इसमें।
इसमें कुछ छूट गया है, टाइपिंग एरर है। ये त्रिज्या का अनुपात, दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात है 1.5:1। इस अनुपात में तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², यानी त्रिज्या का अनुपात अगर दिया हुआ है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर। यानी अगर दो वृत्त है, एक का क्षेत्रफल πr1² है, दूसरा का क्षेत्रफल πr2² है, तो क्षेत्रफल का अनुपात r1/r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r1 और r2 कितना है? r1 और r2 का अनुपात है 1:5/1। तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 1/5 का, तो 2.25/1, 2.25/1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल इस टंकी को 1/4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हुई है और दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए दो नल है, एक नल ए है, एक नल बी है। चूँकि टंकी को भरने वाला नल ए है तो इसको हम प्लस करते हैं, इसके 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा? 1/3। और बी चूँकि खाली करता है, इसको माइनस से हम डिनोट करते हैं, तो 4 हो जाएगा। यानी कि इसका ए का 1 घंटा का काम हो जाएगा, 1 घंटा का काम हो जाएगा 1/3, और बी का 1 घंटा का काम हो जाएगा -1/4। अगर अब दोनों नल को एक साथ अगर खोल देते हैं तो क्या काम करेगा ये देखते हैं। ए प्लस बी का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, 4 में से 3 गया 1, ये हो जाएगा 1/12। चूँकि ये नल फास्ट है इसलिए टंकी भरेगा, और बी नल उससे कम फास्ट है तो ये खाली तो करेगा लेकिन परिणामी रूप से टंकी में पानी बढ़ते जाएगा। तो दोनों का 1 घंटे का काम कितना हो गया? 1/12। यानी कि टंकी अगर एकदम खाली है तो दोनों को अगर खोल दिया जाएगा तो 12 घंटा में भर जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यदि टंकी 1/3 भरी हुई है तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो एक भाग मतलब पूरा भाग भरने में कितना घंटा लगता है? 12 घंटा लगता है। तो 1/3 भरी हुई है यानी 2/3 भाग भरना है, 2/3 भाग। तो 1/3 भाग भरने में पूरा भाग भरने में 12 घंटा लगता है, तो 2/3 भाग भरने में उसको कितना लगेगा? ज़्यादा भाग भरना होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, कम भाग भरना होगा तो कम समय लगेगा। यानी 2/3, 3 चौका 12, 4 दूना 8 घंटा में नल क्या होगा? भर देगा 2/3 हिस्सा को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 घंटा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले बीपीएससी खूब पूछता था इस सेक्शन से क्वेश्चन, अभी आप देखिएगा तो 65, 66 में, 63, 64 में खूब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखते हैं। विद्यार्थी कितना है? स्टूडेंट है इसमें 80 स्टूडेंट है। 60% कैरम खेलता है, 45% शतरंज खेलता है, 10% विद्यार्थी न कैरम खेलता है न शतरंज खेलता है। तो खेलता कितना परसेंट विद्यार्थी है? 90%, यानी 72 विद्यार्थी आपका खेलता है। अब 72 में से क्या है कि कैरम खेलने वाले कितना है? 60%, और शतरंज खेलने वाले कितने हैं? 45%। तो यहाँ से ये परसेंटेज इस पर नहीं निकलेगा, चूँकि इस कुल विद्यार्थी पर निकलेगा। तो 6 48 को बच्चा जो है कैरम खेलता है, 8 5 40, 8 चौका 32, 4 36 विद्यार्थी शतरंज खेलता है। अब पूछ रहा है कि केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या है। तो शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या निकालने से पहले आप देखिए
कि ये दोनों खेल खेलने वाला विद्यार्थी कौन कै गो है। तो दोनों खेल खेलने वाला विद्यार्थी की संख्या कैसे निकलेगा, कुल विद्यार्थी बराबर शतरंज खेलने वाला 48, कैरम खेलने वाला 48 और शतरंज खेलने वाला 36। मान लीजिए दोनों खेल खेलने वाला x विद्यार्थी है, x है, तो ये हो जाएगा आपको 6 8 14 4 3 7 1 8, x बराबर हो जाएगा 12, यानी 12 विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है। तो केवल शतरंज खेलने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो 36 में से 12 हम घटा लेंगे, तो 24 विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, शेष 1/2 भाग सफ़ेद तथा शेष 7/2 सेंटीमीटर नीला है तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है। इसमें देखिए 1/8 भाग पहले दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 8 से भाग लगने वाला है। तो ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो इससे भी आंसर मिल जाएगा कि आपको ए हो जाना चाहिए आंसर, लेकिन फिर भी मेथड पर हम देखते हैं क्या है। मान लीजिए आप ये पेंसिल का पेंसिल हो गया, इसमें देखिए काला कितना है, काला है 1/8। अब शेष भाग का 1/2 भाग सफ़ेद है, तो शेष भाग कितना हो जाएगा, एक में से 1/8 गया यानी 7/8, 7/8 का आधा यानी कि 7/16 भाग क्या है, वाइट है। अब शेष कितना भाग बचा, जो नीला है, तो यहाँ देखिए शेष भाग नीला का दिया हुआ है कि 7/2 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि यहाँ हम पेंसिल का लंबाई 1 माने हुए हैं, 1 इकाई, तो 1/8 काला हो गया, 7/16 भाग वाइट हो गया, तो बच गया वही नीला होगा। तो नीला भाग इसके एकक नियम से कितना बचा, 1 - 1/8 प्लस 7/16, तो 8 दूना 16, ये हो जाएगा 2 × 7 9/16, 16 में से 9 गया, 7/16 हिस्सा नीला आ रहा है। कब, जब पेंसिल की लंबाई हम मान लिए हैं 1, तो जब 7/16 हिस्सा सब नीला है तब पेंसिल की लंबाई कितना है, तब पेंसिल की लंबाई है 1, यानी कि नीला भाग अगर 7/16 है तब पेंसिल की लंबाई कितना है, 1 है। अगर एक भाग अगर नीला रहेगा तो पेंसिल की लंबाई हो जाएगा 16/7, लेकिन यहाँ नीला भाग कितना दिया है, 7/2, तो 7/2 भाग रहेगा तब कितना नीला होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 × 8 16, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, पिता और माता उनकी इकलौती बेटी की औसत आयु 28 वर्ष है, तो बेटी की आयु क्या होगी। देखिए फादर प्लस मदर की औसत आयु 36 वर्ष है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 36 × 2। आप कह रहा है फादर प्लस मदर प्लस डॉटर की औसत आयु कितना है, 28 वर्ष, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 28 × 3। अब चूँकि बेटी का आयु ज्ञात करना है तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा 28 × 3 माइनस 36 × 2, 36 दूना 72, 28 तिहाई 3 × 8 24, 3 दूना 6, 2 × 8 84, 84 में से 32 घटा लेंगे, 84 में से 32 गया 72 गया, ये हो जाएगा 12 वर्ष आंसर। बेटी का आयु कितना हो जाएगा, 9 साल, सॉरी 12 साल। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है तो उन संख्याओं का जोगफल क्या होगा। देखिए यहाँ ये भी क्वेश्चन एक लाइन का है लेकिन माथा घुमाने वाला है। अब अगर इसको बाई प्रोसेस जाइएगा तो एक संख्या n है, एक n + 1 है, एक n +
2 है। इन दोनों का तीनों का गुणनफल कितना है 120 है। तो जोगफल हमको निकालना है। क्या निकालना है जोगफल, ये हमको निकालना है। यानी 1 1 2 1 3n + 3 ये निकालना है हमको। अब इसको अगर पकड़ करके आप चलेंगे तो कितना लंबा जाएगा ये सोचिए। अब एक थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर हम 120 का फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड कर दे, तब क्या आता है देखिए। 3 से इसमें भाग देंगे तो 40 या 120, और 5 से 4 से तरिए भाग देते हैं तो 4 दहा ये 40, 2 पचे 10। देखिए यहाँ 3 4 5 हमको 3 ठो मिल गया है क्रमागत संख्या, लेकिन क्या हो पाता है इसे देखते हैं। अगर इसको हम लिखें 3 गुना 4 गुना 2 पचे 10, तो नहीं, काम नहीं बनेगा इससे। अब फिर इसको हम देखते हैं। इसको अगर हम लिखें 3 दूना 6, इस दोनों को अगर एक साथ ले लेते हैं तो 6 हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी 5 है ये है, और यहाँ ऑलरेडी 4 है ये है। तो देखिए तीनों क्रमागत संख्या हुआ कि नहीं, 4 5 6, गुना करके देखिए 4 5 20 छके 20 है, यानी यही 3 ठो संख्या है हमको। अब इसी तीनों संख्या को आप जोड़ के देखिए, 4 5 9 6 15 आ गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। पहुँचे हम लोग कहाँ कि फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो कितना जल्दी आंसर पे पहुँच गया। लेकिन अगर इसके हिसाब से अगर हम चलते n से n+1 फिर n+2, तब तो इसमें फंसे रह जाते। अब मैथ में एक बार फंस गए तो बहुत मुश्किल से निकल पाता है आदमी। इसलिए अगर फंस गए तो उसको छोड़ के आगे निकलिए। एक क्वेश्चन के चक्कर में सारा क्वेश्चन नहीं हमको गंवाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को कुछ लोग 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसे आधे कार्य को इन लोगों से दुगुना लोग कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए काम क्या है, एक समय कितना लगा 12, कितना आदमी है, मान लेते हैं एक आदमी है। अब क्या हुआ, इससे काम अब घट गया, कितना हो गया आधा, आदमी कितना हो गया दुगुना, समय कितना लगेगा ये पता नहीं है। अब इसको हम पूरा मेथड पे नहीं जाएंगे, सोचिए इसको थोड़ा अलग से। काम एक था, दिन 12 लगता था, आदमी एक था, काम आधा हो जाता, बाकी सब चीज़ सेम रहता, तब क्या होता, समय आधा लगता, काम आधा तो समय आधा, तो 12/2। अब क्या हुआ, आदमी क्या हुआ दुगुना हो गया, सॉरी यहाँ दुगुना हो जाएगा, आदमी हो गया दुगुना, तब क्या होगा, अब समय और कम लगेगा, यानी फिर 1/2 हो जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। पहले से 1/4 समय लगेगा, 2 दूना 4, 3 दिन में करेगा, काम खत्म। एक स्टेप 2 स्टेप में काम खत्म हो गया। इस तरह सोचिए, मैथ जो है इतना अच्छा लगेगा, इतना इंटरेस्टेड लगेगा कि बार बार बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे चलती है, पानीपत 7:15 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चंडीगढ़ और पानीपत की दूरी क्या है। समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, दूरी निकालना है। सिंपल सा प्रश्न है कि दूरी और चाल पे आधारित है, लेकिन यहाँ समय वाला लोचा है, समय दिया नहीं है कितना घंटा है, तो समय हम निकाल लेंगे 3 घंटा 15 मिनट लगता है इसको। 3 घंटा समय लगता है, 3 घंटा 15 मिनट। तो ये हो गया 3 + 15/60, यानी 15 चौका 60, 4 × 12 1 13/4 घंटा इसको लगता है। ठीक है, चाल भी किलोमीटर घंटा में दिया है, इसलिए हमको नहीं इसमें गुना भागा ज़्यादा करना पड़ेगा। अब सीधा सीधी हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लग गया 13/4, 4 दहाइयाँ 40, 10 × 130 किलोमीटर दूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए।
मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में करता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं। उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना दिन लगेगा। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलिए। मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/25। सोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, मोहन और सोहन का 1/25 जोड़ 1/20 गुना 1। ठीक है, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा दोनों का, 5। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए कह क्या रहा है कि मोहन और सोहन कितना दिन का, मोहन प्लस सोहन काम किया एक साथ 5 दिन। अब मोहन भाई छोड़ दिए तो सोहन कितना दिन में करेंगे, मान लेते हैं 1 दिन में करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कितना काम हुआ, एक ही काम हुआ। तो ये समीकरण आपको बनेगा मोहन प्लस सोहन गुना 5, यानी मोहन और सोहन का 5 दिन का काम प्लस सोहन का 1 दिन का काम, कुल मिलाकर कितना काम हुआ, 1 काम हुआ। अब इसको हम लोग पहले से जो वैल्यू ले गए हैं उसको हम बैठा देते हैं इस पर। यानी कि अगर शॉर्टकट जब आप बनाने लगेंगे, पूरा मेथड आपको समझाए हैं, अगर पूरा मेथड आप समझ जाएंगे तो आप सीधे इस स्टेप पे आएंगे, ये लास्ट वाला स्टेप पर। तो मोहन और सोहन का एक दिन का काम हो गया 1/20, 1/25 प्लस 1/20 गुना 5 प्लस सोहन का एक दिन का काम हो गया 1/20 गुना x बराबर 1। 5 से हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 चौका 20, 4 5 9, 9/20 प्लस x/20 बराबर 1। 20 से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस x बराबर 20, x बराबर हो जाएगा 11 दिन। यानी कि 11 दिन में बचा हुआ काम सोहन भाई पूरा कर लेंगे। तो इस तरह आपका 14 प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये 14 प्रश्न 66th BPSC और 65th BPSC में पूछा गया है। ये हर दोनों में मिला करके 10-10 क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन उसमें से जो हार्ड क्वेश्चन है, जो लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, स्टूडेंट इसमें फंस सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को हम सिलेक्ट करके लाए हैं। अगर उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको परेशान करता है या हार्ड लगता है तो मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में। उस क्वेश्चन को हम इसी तरह आसान तरीक़ा से आपके सामने रखेंगे। काफ़ी हम सोच विचार करके और अपने से खुद बना करके तब आप लोग के लिए लाते हैं। अगर क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे तो इसको यूज करिए, देखिए और बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।